नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। खास करके फीमेल में जब इनफर्टिलिटी होती है और वो भी खास करके जब पीसीओडी होने के कारण होती है। आप सबको ये बात पता होगा, हमारे अगले भी वीडियोस बने हैं पीसीओडी के बारे में, और पीसीओडी में भी ओवरऑल जो होम्योपैथिक मेडिसिन की बहुत अच्छी इफेक्ट रहती है। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जब आपके केस में डायग्नोज कंडीशन है पीसीओडी, आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, उसके साथ साथ अनचाही जगहों पे बाल आना, या तो ऑन यूएसजी, अगर आप एब्डोमेन की यूएसजी करवाते हो उसमें भी जो ओवरीज होती है, जहाँ पे जो फीमेल एग्स बनते हैं, उस ओवरीज का भी फंक्शन थोड़ा तकलीफ में होता है, उसके कारण वहाँ पे सिस्ट बन जाती है। तब ये बात हुई पीसीओडी के बारे में। और ये पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल एग जो हर महीने की जो साइकिल सेट होती है, उसमें हर निश्चित समय के अंतराल में जो फीमेल एग्स बनते हैं, जो मैच्योर होते हैं, रिलीज होते हैं, तब जाके कंसीव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बट पीसीओडी के केस में ये जो पूरी साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल के हार्मोन्स, उसमें जो भी नॉर्मल हार्मोन्स जो नेचुरली फीमेल्स में होते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी नेचुरली रहता है। बट पीसीओडी के केस में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल है वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा बढ़ जाता है। उसके कारण फीमेल के जो अदर हार्मोन्स है, जो नेचुरल उसका जो स्राव है वो नेचुरली होना चाहिए, उसमें डिसरप्शन शुरू हो जाता है, और ये जो साइक्लिक इम्बैलेंस रहता है उसके कारण वो फीमेल कंसीव करने में उनको दिक्कतें आ सकती है। तो ये पूरी बात हो गई पीसीओडी कैसे लिंक्ड है इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस करने में। मीन्स पीसीओडी अगर डायग्नोसिस है तो बहुत सारे फीमेल्स को ये तकलीफ होती है कि वो नेचुरली उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो कंडीशन हुई, इसमें होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसके बारे में हम खास बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये अलग अलग तकलीफ़ें लेके आते हैं। उसमें इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मेन रीज़न जो होता है वो पीसीओडी काफ़ी हद तक रहता है। तो इसके लिए आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, तो बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंड्रोजन एक्सेस, जो हमने बताया कि जो लेवल जो हार्मोन्स के डिस्टर्ब होते हैं, जो एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है उसको वो ठीक करेगा। दूसरा, जो बेसिक जो नेचुरल हार्मोन्स है, जो नेचुरली जो साइक्लिक रिदम में सिक्रीट होने चाहिए, उनकी हार्मोन्स की जो साइकिल है उसको रिदम में लाएगा। और तीसरा, पीसीओडी में जो ओवरीज में सिस्ट बन गई है उसको वो ठीक करेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का फोकस भी यही रहेगा, हार्मोनल साइकिल भी एकदम से बैलेंस में आएगी, पीसीओडी के तकलीफ में भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये सब काम करेगी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ऐसी अभी मैं जो आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो सारी मेडिसिन फीमेल के हार्मोन्स को बैलेंस करने में, और ये जो हमने बात बताई पूरी साइक्लिकल रिदम को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगी। तो ऐसी मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। तो वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इज थूजा। थूजा नेचुरली ऐसी मेडिसिन है जो फीमेल के अंदर जो भी एक्सेस लेवल पे जो हो गया है, सिस्ट बन गई है, उसको बैलेंस करता है, उसको सिस्ट की साइज को धीमे 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 कम करके फिर बैलेंस लाती है फीमेल की ओवरऑल कंडीशंस में। तो ये थूजा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो खास करके काम करती है नॉर्मल हार्मोन्स को नेचुरली सीक्रेट करते रहने में। तो वो मेडिसिन है उफोरिनम एंड फोलिकुलाइनम। तो ये दो मेडिसिन बहुत ही अच्छे काम करती है हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने में। और चाहे जो हमने बात पहले भी बताई कि जो ओवम जो सीक्रेट होता है, फीमेल एग जो नेचुरली सीक्रेट होना चाहिए मैच्योर होके, तो ये प्रोसेस को स्टेबलाइज करने में दिस टू आर द बेस्ट मेडिसिन। उसके अलावा एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर, वो भी बहुत ही अच्छे से काम करती है। वो हायर पोटेंसी में अगर यूज़ करते हैं, उसका जो मेडिसिन का जो रेपुटेशन है वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के हाथ में है। पेशेंट को हर एक केस को जान के, प्रॉब्लम के एकदम से तह तक पहुंच के ही वो डिसाइड होता है कि कौन सा डोज कौन सी पोटेंसी में किस तरीके से रिपीट होना चाहिए। तो ये बात हो गई मेडिसिन के बारे में हमने बताई। और एक मेडिसिन है कैलकेरिया ओवा टोस्टा करके। ये मेडिसिन भी पूरी, जैसे हमने बताया कि वो जो तीनों एक्शन चाहिए पीसीओडी के केस में, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये सारी एक्शन को स्टेबलाइज करने में
कैलकेरिया और टोस्टा इज अगेन द बेस्ट मेडिसिन। तो ये सारी मेडिसिन ये जो हमने बताई ये मेन एक्शन करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हो सकती है, सब मेडिसिन इस वीडियो में नहीं आ सकती, बट ये जो 5 दवाई हमने बताई वो 5 दवाई में से कोई एक या तो अलग अलग केसेस में अलग अलग मेडिसिन को सिलेक्ट करके अगर हम पेशेंट्स को देते हैं तो नेचुरल साइकिल्स, मेंसेस इरेगुलरिटीज और जो ओवरीज में सिस्ट बनी हुई है, जो मेन हिंड्रेंस है बच्चा कंसीव करने में, उस चीज़ को वो आराम से क्योर कर सकती है। हमारे अगले वीडियोस भी बनते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपसे अपडेट्स हम एकदम निश्चित रूप पे शेयर कर पाएँ। धन्यवाद।